अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में अब साफ साफ टूट दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के बाद प्रकाश आंबेडकर ने भी अब 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और वो खुद अब अकोला से चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भी लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रकाश आंबेडकर अकोला सीट से चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष के राज्य स्तरीय गठबंधन में अब फूट पड़ती नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी एमवीए में प्रकाश आंबेडकर को सिर्फ 1 सीट मिल रही थी। वीबीए ने नागपुर से उम्मीदवार नहीं उतारने और इस सीट पर कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी सांगली सीट से ओबीसी बहुजन पार्टी के प्रकाश अन्ना शेडगे को मैदान में उतारेंगी, जिससे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, जो पहले से ही इस सीट पर आमने सामने है। घोषित 9 सीटों में से रामटेक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा आज शाम 4 बजे की जाएगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुधवार को 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें से कई सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। इनमें सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट भी शामिल है। उद्धव ठाकरे यूबीटी ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। कल महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में कुछ निर्णय हुए जिसकी मैं जानकारी आपको दी, लेकिन उसके पहले कल जो है जरांगे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। उस बातचीत करते समय फारूक अहमद और किशन चौहान ये दोनों मेरे साथ में थे। दोनों स्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं। विस्तार से बातचीत हुई और विस्तार से बातचीत होने के बाद तय कर दिया गया ओबीसी समूहों को जो है जो उम्मीदवारी नहीं दी जाती थी, वो गठबंधन उनके साथ में होने जा रहा है। उसमें ओबीसी की गठबंधन होगी। दूसरा जो है मुस्लिम समुदाय जो समाज है उनको उम्मीदवारी नुमाइंदगी दी जाएगी। जैन समाज को भी वैसे उम्मीदवारी दी जाएगी। बदलाव की जो राजनीति है उस बदलाव के राजनीति को नए आयाम से शुरुआत करना, ऐसी वहाँ पर चर्चा हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो गरीब समाज से हो और उनको ही अपन लोग आगे लाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति। पहले फेज के जो उम्मीदवार है वंचित के जो है उनका समर्थन जरांगे पाटिल का है। 30 तारीख को जो है उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेना और उसमें क्या भूमिका लेना, इस पर जो लोगों से राय मांगी है, इसलिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक अपन इसका फैसला ना करें तो अच्छा है। उस बात को हम लोग ने मान लिया है और 30 तारीख के बाद जो सीटें अभी हम लोग यहाँ पे अनाउंस करेंगे, बाकी की सीटों पर जो है दोनों मिलके फैसला करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। दोनों की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को प्रेस नहीं किया जाएगा कि यही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन जो साफ सुथरी है, गरीब है और उम्मीद रखते हैं कुछ करने का, इन्हीं क्राइटेरिया पे जो है वो उम्मीदवारी वहाँ पर दी जाएगी।